बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम 13 लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसका नेम है व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ओरल कम्युनिकेशन में उसमें हमें रीड मी वाले पोर्शन में बताया गया है कि इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन पैटर्न इज़ द वे अ पर्सनस वॉइस राइजेस एंड फॉल्स। ठीक है, इंटोनेशन पैटर्न जो है वो बेटा इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें इंसान की आवाज़ ऊंची होती है या इंसान की आवाज़ धीमी होती है या नीचे होती है। आपको ये पता होगा कि जब इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है तो बाज़ दफ़ा उसकी आवाज़ जो है वो ऊंची हो जाती है और बाज़ दफ़ा बड़ी नरम आवाज़ होती है जब वो गुफ्तगू कर रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी बात पे कितना ज़ोर डालना चाहते हैं और कितनी बार जो है वो हम आम जो है वो कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो हम नॉर्मली इस टून में बात करते हैं। ठीक है, जब हम हैरान होते हैं तो हमारी टून और हो जाती है, जब हम खुश होते हैं तो और टून होती है, जब हम दुखी होते हैं तो और टून हो जाती है। तो ये जो वॉइसेस का अप एंड डाउन है ना, ये राइज एंड फॉल है बेटा, इसको इंटोनेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन। ठीक है, आवाज़ का ऊंचा होना या आवाज़ का नीचा होना। जैसे देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ इंटोनेशन। इसमें आपने नोट करना है यूज़ आवर वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट होती है उसके एंड पे हमारी आवाज़ जो है वो धीमी हो जाती है यानी आहिस्ता हो जाती है। दिस सीन इज़ ब्यूटीफुल इजंट इट। इन येस नो क्वेश्चंस, यानी हाँ ना वाले सवालात में भी हमारी जो आवाज़ है वो फ़िक्रे के आखिर में धीमी हो जाती है क्योंकि हमें पता है फ़िक्रा ख़त्म होने वाला है। डू यू सेल क्लोथ्स, आर यू हंग्री। ऐसे ही फॉलिंग इंटोनेशन है, आवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। ठीक है, इन WH क्वेश्चंस, जैसे व्हाट्स योर नेम। इन कमांड्स, ठीक है, जब आप किसी को हुक्म दे रहे हो, कोई काम करने का कह रहे हो, जैसे कहते हैं ये ना करो ये करो, ठीक है, ऐसे करो ऐसे ना करो। डू नॉट रन ऑन रोड्स, डू नॉट रन ऑन रोड्स मतलब कि किसी को मना किया जाए, किसी बात का उसको हुक्म दिया जाए कि भाई ऐसा ना करो, मेरा प्यारा बेटा ऐसा ना करो, मेरी बेटियां ऐसा ना करो। ठीक है, शोर मत करो। इन एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेशन मतलब जिसमें आप जो है वो अपने ऐसे फिक्रे वाओ ग्रेट वंडरफुल इस तरह के फिक्रे जो होते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद है लर्निंग टू स्पीक। इसमें एक डायलॉग दिया गया है, इसको रीड करते हैं। इसमें क्या हमें बताया गया है कि टीचर कुड आई गो होम अर्ली टुडे, कुड आई गो होम अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। मिस सैरा, बट वाई डू यू वांट टू गो होम अर्ली, आप आज क्यों जल्दी जाना चाहती हैं। आर यू फीलिंग ऑलराइट, क्या आप जो है वो ठीक तो हैं, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं। हफ्सा कहती है येस आई एम फाइन, माई ग्रैंड फादर इज़ इन हॉस्पिटल, मेरे दादा जान जो हैं वो हस्पताल में हैं। आई वॉन्ट टू गो एंड गिव हिम आ बुके, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ मैं और उनको फूलों का गुलदस्ता दूँ। ठीक है, मिस सैरा, ओह, ये देखें ये एक्सक्लेमेशन होता है ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे लगा ओह वाओ। ठीक है, ग्रेट, इस तरह के फिक्रात वर्ड्स के बाद या फ़िक्रों के बाद हम ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। दैट इज़ रियली सैड, ये बड़ी दुख की बात है ये। यू कैन गो आफ्टर ब्रेक टाइम, तुम जो है वो ब्रेक के बाद जा सकती हो। हफ्सा कहती थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर। इसके बाद एक सेल्फ प्रैक्टिस दी हुई है कि प्रैक्टिस अ डायलॉग गिवन अबव, हाउ टू टेक लीव फॉर डिफरेंट रीजंस बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करके हम ये भी बता सकते हैं कि कैसे हम जो है वो लीव ले सकते हैं। जैसे ये आप समझ लें कि बेटी ने हाफ डे लीव लेनी है तो उसी की एप्लीकेशन है ये, उसकी कन्वर्जेशन है टीचर के साथ। तो असल में तो एप्लीकेशन ही दे रही है ना कि माई ग्रैंड फादर इज़ इन हॉस्पिटल दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो होम हाफ डे अर्ली टुडे। ठीक है ना, आई वॉन्ट टू गो होम अर्ली टुडे और आफ्टर हाफ डे टाइम। ठीक है, तो टीचर कहती है कि आई एम वेरी सैड टू नो अबाउट दिस। ठीक है, यू कैन गो आफ्टर ब्रेक टाइम। तो वो टीचर कहती है, टीचर जो स्टूडेंट है, जो बेटी जिसको चाहिए छुट्टी, वो कहती ठीक है टीचर थैंक यू वेरी मच। तो ये एप्लीकेशन भी इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके लिखे जा सकते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करके। नेक्स्ट जो बेटा जी क्वेश्चन है वो है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर करने हमने पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विद द पार्सल, पार्सल में क्या मसला था। द पार्सल डिड नॉट कंटेन द बुक्स हफ्साज मदर हैड ऑर्डर्ड फॉर हर,
यानी पार्सल में वो किताबें नहीं थीं जो हफ्सा की वालिदा ने हफ्सा के लिए मंगवाई थी। ठीक है बेटे। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डज हफ्सा लाइक टू रीड, हफ्सा को कैसी कहानियां पढ़ना पसंद थी। ठीक है, यानी कैसी स्टोरीज उसको अच्छी करती है। सॉरी, स्टोरीज डज है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट डेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। हफ्सा कैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि शी लाइक्स टू रीड एडवेंचरस स्टोरीज। ठीक है, एडवेंचरस होता है मुहिमात या जिसमें मुहिम जोई हो। ये वर्ड जो है वो इसको आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे भी, इसका मीनिंग भी डिटेल में वहाँ बताया हुआ है। विच स्टोरी बुक्स डू यू लाइक एंड वाई, आप कौन सी जो है वो बुक्स पसंद करते हैं कहानियों वाली और क्यों। तो आप अपने पसंद की लिख सकते हैं, जैसे आई लाइक मॉरल स्टोरीज़, मुझे जो है वो मॉरल स्टोरीज़ यानी सबक आमूज़ जो है वो कहानियाँ पसंद हैं। बिकॉज दीज गिव्स अस ग्रेट लेसन्स ऑफ लाइफ, ये हमें ज़िंदगी के बहुत बड़े असबाक देती हैं, ये जो कहानियाँ होती हैं मॉरल लेसन्स जिसमें होते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सबसे पहले हफ्सा वाज एंक्शियसली वेटिंग फॉर हर डैश, क्या आ रहा था हफ्सा के लिए, स्टोरी बुक्स आ रही थी, तो यहाँ पे टिक कर देंगे हम। डोरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश नाउन, डोरबेल जो है ये कौन सा, क्योंकि डोर और बेल 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, तो हम इसको कह सकते हैं ये कंपाउंड नाउन है ये। ठीक है बेटे जी। बेटा जी, इसके बाद हफ्साज मदर रोड ए और एन डैश लेटर टू कंपनी। ठीक है, कौन सा लेटर उसने, कंप्लेंट, रोड आ कंप्लेंट लेटर। ठीक है, यानी शिकायत वाला उसने ख़त लिखा। हार डैश ऑर्डर्ड स्टोरी बुक्स फॉर, किसने स्टोरी बुक्स मंगवाई थी, मदर ने मंगवाई थी ये। ठीक है बेटे, ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाले इस क्वेश्चंस में ही। एनालिटिकल रीडिंग में कहता है रीड अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर फ्रॉम द इंटरनेट और अ चिल्ड्रंस मैगजीन, नोट इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड डिफरेंसेस इन योर नोटबुक। ठीक है, तो ये आपने खुद ही इसको सर्च करना है इंटरनेट पे। मतलब जो क्वेश्चंस इंटरनेट से सर्च करने के लिए कहे गए हैं वो पहले लेसन्स में भी मैंने नहीं करवाए गए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको खुद एफर्ट करनी चाहिए ढूंढने के लिए। ठीक है, बजाय इसके कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम करें, यानी इधर से सारी चीज़ें देख ली और अपनी नोटबुक पे फ़ोटोकॉपी कर दी, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आपको खुद से मेहनत करके सर्च करके आंसर ढूंढने में होगा। उसमें आप और चीज़ें नहीं बहुत सीखेंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग में सबसे पहला वर्ड उन्होंने दिया है कंसोल। कंसोल का मतलब कहता है टू कंफर्ट समवन, किसी को आराम देना। ठीक है, यानी आराम देना, किसी को आराम पहुंचाना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कंसोल। एडवेंचरस, ये वाला वर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि उसको एडवेंचरस स्टोरीज पसंद थी। तो विलिंग टू ट्राई समथिंग डेयरिंग, डेयर का मतलब होता है कि जिसमें हिम्मत इंसान की जाहिर हो रही है, यानी जुर्रत जाहिर हो रही हो। ठीक है, यानी जुर्रत वाला काम करने की जो है वो कोशिश करना या करना, विलिंग उसका इरादा रखना। पार्सल का मतलब क्या होता है बेटे, कोई भी पैकेज जो कि पोस्ट की तरफ से सेंड किया रहे। समथिंग दैट कैन बी सेंड बाय पोस्ट, यानी पोस्ट यानी जो हम किसी को भेजते हैं पोस्ट ऑफिस या जैसे बहुत सारी सर्विसेज आप देखते होंगे, लेपर्ड है, पाकिस्तान पोस्ट है और इसी तरह TCS है। इनके थ्रू जो है अगर हम कोई भी अपनी चीज़ भेजेंगे, कोई बॉक्स भेजेंगे या कोई भी चीज़ किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को भेजेंगे या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को कुछ भेजते हैं तो वो पार्सल कहलाएगा बेटे। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद है एंक्शियसली। ठीक है, बेचैनी से। इन अ वरीड और नर्वस वे, परेशानी वाले या नर्वस घबराहट वाले अंदाज में। डिसअपॉइंट का मतलब होता है मायूस होना। टू मेक समबडी फील सैड, किसी को दुखी जो है वो महसूस करना। ठीक है, किसी का दुखी महसूस करना। एक्सपेक्ट होता है तवक्को करना। तो थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, यानी ये सोचना या ये यकीन करना कि कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब तवक्को करना। अच्छा बेटा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है रीड द गिवन रूल्स फॉर रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अब हम इसको प्लूरल्स कैसे बनाते हैं उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं। एड एस टू मोस्ट नाउन्स, ज़्यादातर नाउन्स के आखिर में एस आता है, जैसे बुक का बुक्स होता है, पार्सल का पार्सल्स होता है। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, इसमें देखें इस बुक में जो पार्ट हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें से इंग्लिश बी वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो पहले बेटे और बेटियां इंग्लिश बी वाली बुक को सेपरेटली कवर करते थे, अब इसमें वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको बता दिया गया। ये सारे रूल्स वगैरह
पहले पढ़ाए जाते रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश बी वाला अलग एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता रहा है। ये एड ई एस टू द नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी, ठीक है। जिनके आखिर में ये वाले वर्ड्स लेटर्स हों या वर्ड्स हों, जैसे एस है, एस एच है, सी एच, तो उनका प्लूरल बनाते वक्त ई एस उनके साथ ऐड किया रहता है। ये जैसे देखें इंच है, इंचज़ हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है बेटे। एड एस टू मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन ओ, जो ओ पे ख़त्म होते हैं ज़्यादातर उनको साथ सिर्फ हम एस लगा देते हैं, जैसे रेडियो का रेडियोज़, वीडियो का वीडियोज़, ठीक है। इसी तरह ऐड ई एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन ओ, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ओ पे ख़त्म होते हैं, लेकिन उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो ई एस का इजाफा करते हैं, जैसे टोमेटो का टोमेटोज़, हीरो का हीरोज़। इसी तरह चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस टू मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन वाई, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हम वाई ख़त्म करके आई ई एस लगा देते हैं, जैसे सिटी का सिटीज़, बेबी का बेबीज़, इस तरह के। इसके बाद इफ़ अ वोवल कम्स बिफोर वाई, अगर एक वोवल आता है वाई से पहले तो फिर हमने सिर्फ एस ऐड कर देना, जैसे बॉय है, इसमें ओ वोवल है, वाई से पहले आ रहा है। डे का ए वोवल है, वाई से पहले आ रहा है, तो हम जस्ट इसमें वाई एस ऐड करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए। चेंज एफ टू वी एंड ऐड ई एस टू मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, जैसे लीफ का लीव्स और वुल्फ्स का वुल्व्स, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंग्लिश बी वाली बुक्स में ऑलरेडी जो है वो आप लोग कवर कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें रूल्स के मुताबिक इसी बुक में यानी इंग्लिश ए सब्जेक्ट में दे दिया गया है, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी अब। जी बेटा जी, नेक्स्ट हमें बताए गए हैं जो रूल्स इसमें वो कुछ इस तरह से है कि ऐड एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, ठीक है। जैसे रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, कफ है तो कफ्स हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आर इर्रेगुलर, मतलब बेतरतीब होती है, कोई रूल नहीं होता, बगैर किसी रूल के होते हैं। जैसे मैन का मैन, टूथ का टीथ, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह पे ई लगा रहे हैं, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर रहे हैं। मेक नो चेंज, कुछ में चेंज ही नहीं होता, उनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। जैसे शीप का शीप होता है, डियर का डियर होता है। चेंज ऑन टू ए, ओ एन टू ए, ओ एन को ए में चेंज कर दे, जैसे फिनोमिना, ठीक है। फिनोमिना ये है, ठीक है, फिनोमिनन, ठीक है। ज़्यादातर वर्ड आप यही पढ़ेंगे, फिनोमिना। इसके बाद बेटा कहता है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो, इनके आपने प्लूरल्स राइट करने हैं नीचे। जैसे हेयर का क्या होता है बेटे, हेयर ही होता है, यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। हेयर का क्या आएगा, हेयर, या मैं इसी के आगे ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, इसमें लिखना ना पड़े ज़्यादा। हेयर का बेटा हेयर ही होता है, ठीक है। इसके बाद जो बेंच है, बेंच का होता है बेंचेस, ठीक है, यानी ई एस हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद फ्लाई है ना, तो फ्लाई वाई काट के इसमें हमने आई ई एस का इजाफा कर देना इसमें, ठीक हो गया बेटा जी। इसी तरह नाइफ है, के एन आई एफ ई है, तो हम क्या करेंगे, नाइव्स लिखेंगे, के एन आई एफ ई को काट के आई वी ई एस, तो नाइव्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद है टूथ, इसका हमने जैसा कि पढ़ा कि ये टीथ आ जाएगा, यानी टी डबल ई टी एच, ठीक है, यानी डबल ओ को काट के डबल ई में चेंज कर देंगे। इसके बाद बुक का सिंपल बुक्स आ जाएगा, इसमें जस्ट एस ऐड कर देंगे। लेटर का लेटर्स आ जाएगा बेटे, ठीक है। और पोटैटो का पोटैटोज आ जाएगा, यानी ओ के बाद ई एस का इजाफा कर देंगे हम, ठीक हो गया बेटा जी। कहता है रीड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, जैसा कहता है कि अ वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें उनका जो पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है वो ईडी लगा के तो हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। जैसे चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ठीक है। और इसी तरह जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मिंग बाय ऐड ईडी टू देम, उनमें फिर हम ईडी लगा के फिर जो है वो उनकी हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, बेस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। जैसे एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, इसमें देखें ईडी लगाया हमने, ठीक है, एक्सेप्ट का ईडी लगाया, ये भी ईडी। चेंज का सिर्फ डी लगाया हमने, चेंज्ड, चेंज्ड। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। पैक,
पैक्ड, इसमें भी ईडी लगाया जस्ट हमने। लिसन, लिसनड, लिसनड। ठीक है बेटा जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, डिड द गिवन इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये इरेगुलर फॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी रेगुलर फॉर्म्स थी ये वाली। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे अब हमें इरेगुलर फॉर्म्स दी गई हैं इनकी। अराइज, अरोज, अराइजन। बीट, बीट, बीटन। चूज, चोज, चूजन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। गो, वेंट, गॉन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये 3 क्लास से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं, तो आपने ये ऑलरेडी पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा इतना ज़्यादा, जस्ट वैसे ही इसमें से गो थ्रू हम हो रहे हैं। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में 3 रेगुलर और 3 इरेगुलर जो वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म्स राइट करें। जैसे हम लिख सकते हैं रेगुलर की वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ईडी लगाया हमने सिर्फ। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। हैपन, हैपेंड, हैपेंड। ठीक है, इरेगुलर की हम लिख सकते हैं डू, डिड, डन। कैच, कॉट, कॉट। रीड, रेड, रेड। ठीक है, इसी तरह लर्निंग स्पेलिंग है ये, इसमें हमने एज यूजुअली जैसे हमने हर लेसन में किया कि इनमें लेटर्स को फिल करना है ताकि हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बने। ये अनफॉर्चुनेटली है ये। ठीक है, एफ आएगा और TUNATEL, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, एक्साइटेडली, EXCITEDLY। ठीक है बेटा। इसके बाद है एंक्शियसली, ANXIOUSLY। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा वाई। एडवेंचरस, 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 यहाँ पे आएगा TUROUS। ठीक है बेटा जी। इसके बाद है EX के बाद आएगा EXCESS, एक्सेस लिख सकते, EXCE नहीं, ये वाला वर्ड जो है वो अभी क्लियर नहीं हो रहा मुझे कि ये क्या आएगा। EXEC, ये फिलहाल इस वर्ड को छोड़ देता हूँ मैं। डिसअपियर, डिसअपॉइंट है ये, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। ये वाला वर्ड बेटा जी अभी जो है वो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आपके माइंड में अगर कोई वर्ड हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी राइट कर दीजिएगा। ग्रामर पोर्शन में सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये भी आप लोग डेफिनेटली कर चुके होंगे पहले ही, क्योंकि 3 क्लास टेंसेस जो हैं वो टीचर स्टार्ट करवा देते हैं, तो उम्मीद है आपने ये पास्ट टेंस किया होगा। इसमें सिंपली द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैपन्स इन द पास्ट, जो कि माजी में हुआ होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में अलिफ छोटी है या बड़ी आता है, या ता था, ती थी, या ते थे वगैरह आता है। हफ्सा गॉट, इसमें इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है बेटे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हफ्सा गॉट हर पार्सल, हफ्सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद गॉट सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, पार्सल क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। ये इस तरह ये फार्मूला होता है इसका। हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल, तो जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ठीक है जी, डिड नॉट, और फिर आ जाएगा प्लस V1। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आता है ऑब्जेक्ट। डिड हफ्सा गेट हर पार्सल, और जो इसका इंटेरोगेटिव होता है उसमें डिड को हम पहले राइट करते हैं, उसके बाद फिर वही तरतीब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा जी, ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको मैंने अभी ये फार्मूला बता दिए हैं। ये इसकी बजाय मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इस तरीके से फार्मूला राइट करने को, क्योंकि ये और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है ये फार्मूला की। यहाँ पे भी यही बताया है। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बताया है उन्होंने। ठीक है, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस और इवेंट्स दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जो माजी में हुए हों, ठीक है ना, या हो रहे हों कॉन्टिन्यूसली। ठीक है ना, जैसे हफ्सावाद रीडिंग हर स्टोरी बुक्स, माजी में ये काम करती रही है, मुसलसल कर रही थी। तो इसी तरह हफ्सा वाज नॉट रीडिंग हर स्टोरी बुक्स, हफ्सा वाज रीडिंग हर स्टोरी बुक्स। तो इसमें देखें वाजवर सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस V1 ING प्लस O, ये इसका फार्मूला होगा। ये अलहदा से वीडियोस बनाई जाएंगी टेंसेस पे, उसमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे ये फार्मूला राइट किया जाता है। अच्छा जी बेटा, इसका कहता है मेक 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच ऑफ द टेंसेस
मैंशनड अबव इन योर नोटबुक, ये टेंसेस वाले पोर्शन में आप लोग कर लीजिएगा, अभी फिलहाल मैं यहाँ नहीं राइट करूँगा। ये वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वी कैन लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दोबारा इसको रीड करते हैं। वी कैन लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस, यानी हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस, ठीक है। जैसा कि आई लाइक टू ईट हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, बनानाज एंड स्पाइनिश। आई नो सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, फॉर इंस्टेंस टीम, क्लास, फ्लॉक एंड आर्मी, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट टू सेंटेंस ऑफ योर ओन, जिसमें हमने यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बेटा जी कि आई बॉट मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल शूज़, क्लोथ्स, बैलून्स, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस का सेंटेंस हम राइट कर सकते हैं दे ग्रू मैनी वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस पोटैटो, कैरेट एक्सेट्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इसमें पहले रीड मी वाला पोर्शन, उसमें कहा गया अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस और कमांड, ठीक है। इसको इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और कमांड भी कहते हैं। एन इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हिदायती जो फिक्रे होते हैं उसमें हम हिदायत देते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप से इनको एंड करते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस, इसमें इमोशंस आते हैं या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन को हम राइट करते हैं। जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कमांड सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ये हैं, शो मी योर नोटबुक, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं, आप ये कह लें, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल यानी जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और इन फिक्रात के आखिर में फुल स्टॉप आता है। जैसे टेक मी टू द मार्केट, ऐड 2 टीस्पून ऑफ शुगर, टर्न ऑन द फैन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। आवर टीम वॉन द मैच, हमारी जो टीम है उसने क्या जीता, मैच। आउच, माई लेग इज ब्लीडिंग, मेरी टांग जो है उससे खून निकल रहा है, ठीक है। ओह यू आर लुकिंग प्रिटी, तुम जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी को उर्दू में कहते हैं बेटा फजाइया। राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड डिस्कस्ड अबव इन योर नोटबुक, इनका एक एक सेंटेंस लिखना है आपने। जैसे कि कमांड वाला सेंटेंस जो है वो हम ये राइट कर सकते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एक की बजाय 3 लिखने हैं वो यहाँ, 3 सेंटेंस ऑफ ईच। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पॉलिश माई शू, शट द डोर, ये 3 सेंटेंसेस होगा इसके, यानी कमांड सेंटेंस। इंस्ट्रक्शनल में हम लिखेंगे कि राइट इट इन योर नोटबुक, फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, टाई अ नॉट इनसाइड। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो राइट करेंगे 3, वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़, हुर्रा आई हैव वन द मैच, या वी हैव वन द मैच, अलास वी लॉस्ट द मैच। अलास लिखेंगे तो वो दुख और तकलीफ वाले जो एक्सप्रेशन है उसको शो करने के लिए वर्ड यूज़ होता है अलास, उसमें कहेंगे कि वी हैव लॉस्ट द मैच। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग वाला पोर्शन। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये लेटर राइटिंग आपको बताया गया है, और इससे पहले जो है यानी प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें लेटर राइटिंग की टेक्निक कुछ और थी, अब कुछ और है। अब आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है राइटर्स एड्रेस, यानी जो राइट कर रहा है। जैसे अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं अपना एड्रेस राइट करूँगा, ठीक है, अपना नेम, एड्रेस और सिटी नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको लेटर राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एड्रेस राइट करना है। XYZ अथॉरिटी, जो भी आपका सिटी है वो। फिर उसके बाद डेट मेंशन करनी है। फिर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किस मौजू पे, ठीक है ना, लेटर की जो मेन लाइन क्या है, यानी वजह क्या है लिखने की। सब्जेक्ट वो होता है कि आपकी वजह क्या है। जैसे हम लिख रहे हैं रेन वाटर ड्रेनेज का इशू है, तो उस बारे में एक लेटर लिखा जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट रेन वाटर आएगा। रेन वाटर ड्रेनेज यानी जो बारिश का पानी है वो सड़कों पे खड़ा रहता है, तो उस वजह से हम कंप्लेंट कर रहे हैं जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी उसको। जैसे यहाँ लिखा है रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इशू ऑफ रेन वाटर ड्रेनेज, यानी बारिश के पानी की जो ड्रेनेज है उसके बारे में, यानी जो पाइपों में से निकलता है या आप कह लें कि गटरों में से पानी जो है वो जाता है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम ही होता है। एवरी ईयर इन द मॉनसून सीज़न, यानी जो बहार का मौसम होता है,
उसमें क्या होता है, आवर नेबरहुड इज फ्लडेड विद रेन वाटर एज द ड्रेनेज सिस्टम बिकम्स चोक्ड, यानी जो ड्रेन वाटर होता है ना वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कमेटी मैनी टाइम्स, हमने कमेटी को बहुत दफ़ा कहा है, बट द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसी है। आवर लाइव्स हैव बिकम डिफिकल्ट एंड देयर इज़ द रियल डेंजर ऑफ डिजीज ब्रेक आउट इन आवर नेबरहुड। तो इसलिए जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुश्किल हो रही हैं, और इस चीज़ का ख़तरा भी है कि जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी हमारे हमसाए में, हम तक भी डेफिनेटली फिर वो पहुंचेंगी। प्लीज़ कंसिडर दिस इशू गिविंग इट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर इसको कंसिडर करें, इसको देखें, इसकी तरफ ध्यान दें। यूर सिंसियरली आगे अपना नेम लिखना है, यानी जो ये कंप्लेंट कर रहा है उसका नेम राइट कर देना है। अब कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी चिल्ड्रन मैगजीन अबाउट पोल्यूशन इन योर एरिया। तो ये लेटर जो है वो इसी पैटर्न पे आपने राइट करना है, ठीक है, कि सबसे पहले अपना नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी नेम, उसके बाद फिर आप लिख किसको रहे हैं, ये जो मैगज़ीन है, ठीक है ना, मैगज़ीन के एडिटर को लिख रहे हैं हम, तो डेफिनेटली हम फिर यहाँ पे लिखेंगे किसी भी मैगज़ीन का नेम लिख के उसके एडिटर को, यानी टू एडिटर ऑफ मैगज़ीन फलाना जो भी उसका नेम है, फिर उसका सिटी लिखेंगे। मोस्टली जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद ये बिग सिटीज़ हैं, फैसलाबाद वगैरह, तो यहाँ पे हम इनको राइट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिटर्स को लेटर राइट करेंगे, यहाँ डेट मेंशन करेंगे, फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट हमें दिया गया है यहाँ पे कि पोल्यूशन इन एरिया, ठीक है, अबाउट पोल्यूशन इन एरिया, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर सर के बाद सारी ये अपना इशू लिखने के बाद लास्ट में फिर हम लिखेंगे यूर सिंसियरली, तो नीचे अपना नेम राइट कर दें। इस तरह हम वो लेटर भी राइट कर सकेंगे, ठीक है बेटे, मुझे उम्मीद है वो लेटर आप खुद राइट कर लेंगे। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ चुके होंगे। किसी भी बात के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।